ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा आर गिवन है। रिलेशन स्कीमा आर में एट्रीब्यूट्स हैं पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एफडीज हमें गिवन है पी क्यू इंप्लाइज एक्स, पी इंप्लाइज वाई एक्स, क्यू इंप्लाइज वाई और वाई इंप्लाइज जेड डब्ल्यू। दो डीकम्पोजिशन हमें गिवन है D1 और D2 और आपको बताना है कौन सी लॉसी और कौन सी लॉसलेस है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने वीडियो नंबर 127 में ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी DBMS प्लेलिस्ट देखो, DBMS प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 127 देखो। उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक था मैट्रिक्स मेथड और एक था बाइनरी मेथड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बट मेरे पास टाइम है तो मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करवा दूंगा ये क्वेश्चन। एक वैसे मेथड और भी था ज्वाइन मेथड, बट ज्वाइन मेथड के लिए डेटा गिवन होना चाहिए था, डेटा यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम उस मेथड को नहीं लगा सकते। टोटल एक्चुअली में 3 मेथड होते थे। कोई बात है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, आप प्लीज मेरा वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। D1 जो है डिकम्पोजिशन, मैं उसको सॉल्व कराता हूँ पहले मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में हम लोग क्या करते थे भाई, मैट्रिक्स बना लेते थे। तो हम लोग ये एट्रीब्यूट्स लिख लेंगे रिलेशन के, P Q S T X Y Z W। ठीक है, P Q S T X Y Z W। ओके, अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग इस तरफ रिलेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 टेबल में हम लोगों ने तोड़ रखा है, तो मैं उनका नाम रख देता हूं R1, R2, R3, R4। ठीक है, दिस इज माई R1 देन R2। वही है ना, एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप सोच लो एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, R1 में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, P Q S T। अच्छा, R2 में क्या है, P T X। R3 में है Q Y, देन R4 में है Y Z W। अच्छा जी, अब आपको याद आ रहा होगा मैट्रिक्स मेथड में हम लोग करते क्या थे, हम लोगों को बस ये जो डिस्टिंग्विश वेरिएबल हमने ऐड किए हैं, हमें ये और डालने की कोशिश करनी होती थी। पर अगर पूरी रो हमारी फिल होगी डिस्टिंग्विश वेरिएबल से, तो हम कह देंगे डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, अदरवाइज इट इज लॉसी। पर हम लोग एफडीज की हेल्प लेते थे। बट एफडीज की हेल्प, कौन सी एफडीज की हेल्प लेनी है, जो प्रिजर्व हुई है, जो प्रिजर्व नहीं हुई हम उनको नहीं छेड़ेंगे। तो फटाफट से देख लो पहले तो कौन कौन सी डायरेक्टली प्रिजर्व हो रही है। देखो, Q इंप्लाइज Y इसमें जा रही है, डायरेक्टली आपको नजर आ रहा होगा। Y इंप्लाइज ZW इसमें जा रही है। P इंप्लाइज YX, ये फिलहाल हमें नहीं समझ आ रही कहां जा रही है। P Q इंप्लाइज X, वो भी समझ नहीं आ रही कहां जा रही है। तो छोड़ो, बाकी इनकी बात अभी बाद में करेंगे। अभी हम लोग चेकिंग करते हैं कि क्या इन दोनों एफडीज की हेल्प से मैं कोई रो पूरी भर पा रहा हूं। अगर मैं इन्हीं दोनों एफडीज की हेल्प से पूरी रो भर गया डिस्टिंग्विश वेरिएबल से, तो मैं क्या कर दूंगा, डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। अदरवाइज फिर मेरे को बाकी एफडीज को चेक करना पड़ेगा, कौन सी प्रिजर्व हुई है और कौन सी नहीं हुई है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो फटाफट से हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं। पहली एफडी हम पिक करते हैं Q इंप्लाइज Y। तो Q में देखो वही कंडीशन याद करो, कम से कम, ये देखो Q लेफ्ट हैंड साइड है और Y राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम 2 भरे होने चाहिए थे, तो हम देख लेते हैं Q में कम से कम 2 भरे हुए हैं। यस, कम से कम कह रहा हूं ना, 2 भरे हुए, 2 से ज्यादा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, Y में कम से कम 1 भरा हुआ और 1 खाली होना चाहिए था। Y में 2 भरे हुए हैं, अच्छी बात है, और 1 खाली होना चाहिए था, यहाँ पे 2 खाली है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या कहेंगे, ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उन सब में हम लोग डिस्टिंग्विश वेरिएबल ऐड कर देंगे। ये देखो, Q में और इधर Y में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है भाई, Y इंप्लाइज ZW। Y इज द LHS, ZW इज माई RHS। तो Y में कम से कम 2 भरे होने चाहिए थे, Y में देखो 4 भरे हुए हैं, अच्छी बात है। अच्छा जी, और राइट हैंड साइड क्या है, Z और W। Z और W 2 चीजें हैं, तो दोनों में कम से कम 1 भरा होना चाहिए था और कम से कम 1 खाली होना चाहिए था। यहाँ पे 1 भरा हुआ है और 1 से ज्यादा, मतलब 3 खाली हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, वही जो जो एम्प्टी स्पेस होगा सारे हम लोग डिस्टिंग्विश वेरिएबल उसमें फिल कर देंगे। ओके, तो ये देखो हमने ये सारा फिल कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी रो फिल नहीं हुई है अभी तक, और हमने दोनों एफडीज यूज कर ली हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई और एफडी को देखते हैं, क्या कोई और एफडी प्रिजर्व हो पा रही है। इनडायरेक्टली हम कोशिश करेंगे देखने की। देखो, हमारे पास एफडी है पी क्यू इंप्लाइज एक्स, तो पी क्यू है और एक्स हमारे पास यहाँ बैठा है, तो इससे तो कोई खास बात बन नहीं सकती। दूसरी एफडी थी P इंप्लाइज वाई एक्स, तो इस पे मैं डिकम्पोजिशन रूल लगा सकता हूं। अगर आपको याद आ रहा हो, आर्मस्ट्रांग एक्सव्यू में मैंने ये सब बताया था, आपको नहीं पता तो प्लीज मेरे DBMS की प्लेलिस्ट में चेक करना।
आर्मस्ट्रांग एक्सियोम का एक वीडियो होगा, वीडियो नंबर तो मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। डिकम्पोजिशन रूल हम लोग लगा सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन रूल क्या कहेगा भाई, P इम्प्लाइज वाई एक्स है तो हम इसको तोड़ सकते हैं P इम्प्लाइज वाई और P इम्प्लाइज एक्स में। अब P देखो, P यहाँ बैठा है, Y यहाँ बैठा है, तो फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करता, शायद वो प्रिजर्व हो जाए, बट फिलहाल मैं उसकी अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। बट P इम्प्लाइज एक्स मुझे देखते नजर आ रहा है कि ये प्रिजर्व हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, P इम्प्लाइज एक्स में यहाँ लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसकी हेल्प लूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, P क्या है लेफ्ट हैंड साइड और X क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम दो भरे होने चाहिए, देखो P लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे कम से कम दो भरे हुए हैं। X राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कम से कम एक भरा हुआ और एक खाली होना चाहिए था। X में देखो एक भरा हुआ है और तीन तीन खाली है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग इन सब में डिस्टिंग्विश वेरिएबल ऐड कर देंगे। ये देखो हमने ये ऐड कर दिए, और ऐड करते ही आपको नजर आ रहा होगा एक पूरी रो हमारे पास डिस्टिंग्विश वेरिएबल से भर चुकी है। दैट मींस व्हाट, दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल बात थी। ये तो हो गया मैट्रिक्स मेथड से। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं बाइनरी मेथड से हम लोग कैसे चेक करेंगे। मैट्रिक्स मेथड में बस एक प्रॉब्लम ये आती है कि डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व होनी चाहिए, और वही बात है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैट्रिक्स मेथड बहुत ज्यादा एग्जाम में आप यूज नहीं कर सकते, रादर यूज तब करेंगे जब हमें लग रहा होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। जैसे एकदम हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, और अगर लग रहा है कि एफडीज इनडायरेक्टली प्रिजर्व हो रही है और हमें बहुत काम करना पड़ रहा है, तो फिर वहां पे मैट्रिक्स मेथड लगाना ज्यादा बेटर नहीं होता, हम बाइनरी मेथड के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। बाइनरी मेथड याद आ रहा होगा क्या कहते हैं, ना समझो, बाइनरी मेथड मतलब दो दो टेबल्स, तो हम दो दो टेबल्स को एक एक बारी में ज्वाइन कर करके आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे बाइनरी मेथड लगाने की। तो देखो भाई, ये है हमारे पास, मान लेते हैं दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। तो अब पहले चेक करो R1 और R2 क्या दोनों ज्वाइन हो सकती हैं, तो मैं यहां कोशिश करता हूं करने की। R12 अगर ज्वाइन हो गई तो R12 में क्या क्या आ जाएगा, देखो PQST, P हो चुका है, T हो चुका है, X साथ आ जाएगा, ठीक है, PQSTX ये आ जाएगा R12 में। और आप चेक करना दोनों ज्वाइन हो सकते हैं क्या, दोनों में कॉमन पार्ट चेक करो। अगर आपको याद आ रहा हो बाइनरी मेथड में हम क्या करते थे, दोनों का कॉमन पार्ट निकालते थे। दोनों में कॉमन क्या है भाई, PT, ठीक है, PT इज द कॉमन पार्ट। और अब आप क्या करेंगे, PT का क्लोजर निकालेंगे और इन FDs के सेट में से देखेंगे, इन FDs के सेट में PT का क्लोजर निकालो, P आएगा, T आएगा, PT, देन X आएगा, Y आएगा, है ना, X आएगा, Y आएगा, बस बाकी मेरे को ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। मेरे को, मेरी कंसंट्रेशन यहाँ पे थी, PTX आ गया ना, और PTX क्या है भाई, R2 है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, R1 इंटरसेक्शन R2 इंप्लाइज R2, मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मींस दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। तो मतलब R12 मेरे पास फर्स्ट क्लास रेडी हो गई। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, अब ये 2 और ये 3 थी तो मैं इनका भी ज्वाइन करवा सकता था। तो लेट अस सपोज हमने, सॉरी 3 4 थी ना, ये 3 और ये 4, तो R3 4 हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्वाइन हो गई तो हमारे पास क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स QYZW, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इनका कॉमन पार्ट चेक करो, इनका कॉमन पार्ट क्या है भाई, इनका कॉमन पार्ट है Y, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, Y। और मैं क्या करूंगा, Y का क्लोजर निकालूंगा, Y का इन FDs में से, तो Y के क्लोजर में Y तो आएगा ही आएगा, साथ में Z आएगा, W आएगा, बस मेरा काम ही खत्म। मैं क्या कहूंगा, YZW आ चुका है, और YZW क्या है भाई, YZW है हमारी R4। तो मैं क्या कहूंगा, R3 इंटरसेक्शन R4 इंप्लाइज R4 आ रहा है, दैट मींस व्हाट, दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। मैं पूरा बाइनरी मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरी वीडियो नंबर 127 में देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, R34 इज अगेन लॉसलेस। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, और 1 2 3 4 में आप चेक करो कॉमन पार्ट क्या है भाई। देखो एक तो कॉमन पार्ट आएगा, मैं यहां लिख लेता हूं, हाँ जी, कॉमन पार्ट आएगा एक तो Q कॉमन है, और Y नहीं है, Z नहीं है, W नहीं है, ठीक है। तो ओनली कॉमन पार्ट इज Q। तो अब मैं क्या करूंगा, Q का क्लोजर निकालूंगा, देखता हूं Q आएगा, उसके बाद YZW, बस मेरा काम वही खत्म। QYZW करते ही हमारे पास ये R34 पूरी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ भाई, वही बात आएगी, R12 इंटरसेक्शन R34 इंप्लाइज R34, हम ये चीज कह पा रहे हैं। दिस मीन्स व्हाट, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। लॉसलेस है तो हम PQSTXYZW, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल वापस आ गई है।
तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। वैसे तो बेसिक सी बात है, बाइनरी मैट्रिक्स मेथड से लॉसलेस आई है तो बाइनरी से भी लॉसलेस आनी ही थी, तो हम सीधा सीधा टिक कर सकते थे, बट वही बात है, टाइम है मेरे पास तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मैट्रिक्स मेथड से भी दिखा दिया और बाइनरी से भी दिखा दिया। बाइनरी की खास बात क्या है कि आपको यही चेक करने की जरूरत नहीं है कि एफडी प्रिजर्व हुई है या नहीं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बट मैट्रिक्स मेथड में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि एफडी प्रिजर्व हुई है या नहीं। जो एफडी प्रिजर्व हुई होंगी हम सिर्फ उन्हीं को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मुझे बार बार अब बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल D1 हम देख चुके हैं, दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। अब D2 की बात करते हैं। देखो भाई, जब आप D2 की चेकिंग करनी स्टार्ट करोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आपको इमीडिएटली एक बात क्लिक हो जानी चाहिए। क्या बात क्लिक हो जानी चाहिए? देखो PQS TX QY और YZW है। आप ये टेबल देखना, जो R2 होगी TX, T और X किसी भी टेबल में नहीं है, मतलब वर्स्ट केस में आप इसको R1 R3 और R4 इन तीनों को आप ज्वाइन करवा लोगे, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो लॉसलेस आ गई, बट जब आप R2 के पास आओगे वापस ज्वाइन करवाने के लिए तो आप ज्वाइन नहीं करवा पाओगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि T और X किसी में भी नहीं है, तो पक्की बात है ये डिकम्पोजिशन लॉसी ही आएगी, लॉसलेस आ ही नहीं सकती, आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए दिस डिकम्पोजिशन विल बी लॉसलेस, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? D1 विल बी लॉसलेस बट D2 विल बी लॉसी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, बट स्टिल वही बात है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई तो शायद आपको एग्जाम में क्लिक ना भी हो, है ना, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते थे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करवा देता हूँ बाय मैट्रिक्स मेथड आल्सो एंड बाय बाइनरी मेथड आल्सो। ओके, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको फिलहाल कैसे दिखाया था, मैंने इस D1 में R12 किया था, उसके बाद R34 किया था, उसके बाद R1234 किया था, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द वे। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आप R12 निकाल लेते, उसके साथ फिर 3 को ज्वाइन करवा लेते, R123 कर लेते, और फाइनली फिर आप साथ में 4 भी ज्वाइन करा सकते थे। समझ पा रहे हो? तो हम क्या कर सकते थे, पहले R12 ले आते, फिर R123 ले आते, फिर R1234 ले आते। दिस वाज आल्सो पॉसिबल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इस स्टाइल से भी चल सकते थे। आप चेक कर लेना, लॉसलेस ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक वे से हमारे पास लॉसलेस आ जाए, हमारी बात बन जाती है, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचता, आप आराम से चेकिंग कर सकते थे, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है तो मैं एक बार कर देता हूँ, कोई बात नहीं, शायद किसी को कंफ्यूजन ना आ जाए। तो मैं R123 पहले मैं देखो, R12 तो मैं ऑलरेडी ले ही आया था, तो R12 क्या आई थी भाई? PQSTX, ठीक है। अब मैं ले आता हूं R123, R123 भी लेके आ सकता था, तो क्या आ जाती भाई? PQSTX देन Q एंड देन Y, ठीक है, PQSTX QY। अच्छा, चेक करना जरा, ये लॉसी आएगी या लॉसलेस आएगी? देखो मैं आपको फटाफट से चेकिंग करा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R12 हम लोग ला चुके हैं, R12 और ये 3, R12 और R3 में कॉमन पार्ट क्या है आपको देखते नजर आ रहा होगा, कॉमन पार्ट इज Q, और जब मैं कॉमन पार्ट इज Q, तो Q का क्लोजर जब मैं निकालूंगा इन एफडीज को लेकर के, Q आएगा और Y आएगा, बस मेरा काम वही खत्म है, मेरे को आगे चेकिंग नहीं करनी थी। और भी बहुत कुछ आएगा क्योंकि Q के क्लोजर में, बट हमें जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास QY आ गया, और QY क्या है भाई? R3 है, तो मैं यहाँ पे आराम से कह सकता था कि R12 इंटरसेक्शन R3 इंप्लाइज R3 वाली कंडीशन फुलफिल हो पा रही है, तो बस पक्की बात है, दिस इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो फाइनली मेरे पास R123 आ जाती, और उसके बाद फिर मैं 4 को भी ज्वाइन करा सकता था। प्लीज आप अपने चेक कर लेना, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ अब, ओके, ठीक है जी। तो अब हम फाइनली इस पे आ जाते हैं, D2 पे आ जाते हैं। हाँ जी, तो D2 में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। पहले मैं आपको मैट्रिक्स मेथड से दिखाता हूँ, फिर हम लोग बाइनरी मेथड से भी देखेंगे। ओके, तो देखो ये चीज क्या कहेगी, सबसे पहली बात तो बेसिक, यहाँ पे हमें ये वही बात है, वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा, वैल्यूज फिल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो PQS TX R2 में है जी TX, QY दिस इज Q एंड दिस इज Y, एंड YZW दिस इज YZ एंड W। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि लॉसी ही आनी है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं चेकिंग करा देता हूं आपको। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ भाई, देखो कौन कौन सी एफडी डायरेक्टली प्रिजर्व हो रही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Q इंप्लाइज Y यहाँ चली गई सीधी सीधी, और Y इंप्लाइज ZW यहाँ चली गई, ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा जी, अब देखो, अब आप कौन कौन सी और एफडी प्रिजर्व करवा सकते हो, चलो पहले इसी से मैं काम करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इसी से काम करो। Q इंप्लाइज Y, Q में देखो कम से कम 2 भरे हुए हैं,
y में कम से कम एक भरा हुआ एक खाली होना चाहिए था, हाँ जी बिल्कुल है, तो फटाफट से डिस्टिंग्विश वेरिएबल ऐड कर दो, लो जी। उसके बाद y इंप्लाइज जेड डब्ल्यू, वाई में कम से कम 2 भरे होने चाहिए थे, हाँ जी 4 भरे हुए हैं, अच्छी बात है। जेड डब्ल्यू तो जो जो बच रहा था वो सारे के सारे उठा के मैंने डाल दिए, ठीक है, जो जो खाली स्पेस था वो सब भर दिए। अच्छा जी, उसके बाद आगे अब देखो, अब इन दोनों एफडीज की मेरे को बात करनी है, ये किसी भी तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं प्रिजर्व नहीं हुई है, बट फिर स्टिल मैंने आपको सारे वेज दिखाए थे, वीडियो नंबर 128 देखो, एफडीज प्रिजर्विंग के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और काफी सारे वेज आपको बताए थे चेकिंग एग्जैक्टली करनी कैसे होती है कि एफडी प्रिजर्व हुई है या नहीं। ये भी मैंने बताया था कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है तो इसकी चेकिंग इतनी इजी नहीं है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है इसकी चेकिंग, बट स्टिल मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। देखो भाई टी एक्स है ना, तो आप चेक करो टी इंप्लाइज एक्स या एक्स इंप्लाइज टी किसी तरीके से होल्ड हो रहा है क्या इन एफडीज में से, तो इन एफडीज में आप क्या करोगे, टी का क्लोजर निकालोगे और चेक करोगे क्या एक्स नजर आता है उसमें, देखो टी तो इन एफडीज में कहीं है ही नहीं, तो छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्स की मैं बात करूं, एक्स का क्लोजर निकालो जरा, एक्स का क्लोजर आप निकालोगे तो एक्स सिर्फ एक जगह, दो जगह है, वो भी राइट हैंड साइड में है, तो ऐसे क्लोजर में हम कुछ नहीं ला सकते, सिर्फ एक्स ही लेके आ सकते हैं, ना तो टी इंप्लाइज एक्स है ना ही एक्स इंप्लाइज टी है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई एफडी नहीं है, तो इस टेबल में नो एफडी एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, इस टेबल की मैं बात करूं, पी क्यू एस है, तो अब आप चेक करो पी इंप्लाइज क्यू या क्यू इंप्लाइज पी या कुछ हो सकता है कि नहीं। देखो पहली बात तो समझ लो एस है इसमें, एस ऑब्वियसली टेबल में था, बट एफडीज में कहीं नहीं है, तो मैं एस तक तो पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बात आती है पी इंप्लाइज क्यू या क्यू इंप्लाइज पी हम करें, समझ पा रहे हो ना, एफडीज में एस कहीं है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बचती है कि या तो मैं पी इंप्लाइज क्यू लाऊं या क्यू इंप्लाइज पी लाऊं, तो कोशिश क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं पी का क्लोजर निकालने की कोशिश करता हूँ इन एफडीज में। पी का क्लोजर जब मैं निकालूंगा तो पी आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, है ना, उसके बाद फिर जेड आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा और देखो और कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो P इंप्लाइज Q, मतलब Q नहीं आया ना इसके अंदर, तो P इंप्लाइज Q मैं नहीं कह सकता। फाइनली आप चेक करो Q के क्लोजर में, क्या Q के क्लोजर में P आता है, देखो Q के क्लोजर में Q आएगा, Y आएगा, Z आएगा, W आएगा, और क्या आ सकता है भाई, और कुछ नहीं आ सकता, तो मतलब Q के क्लोजर में P भी नहीं आया, तो ना तो P इंप्लाइज Q होगा ना ही Q इंप्लाइज P होगा, तो मतलब इसमें भी कोई एफडी नहीं है, इसमें भी कोई एफडी नहीं है, और इन दोनों में तो यही दो एफडीज ही हैं, तो आप समझ पा रहे होगे किसी भी तरीके से मैं और एफडीज नहीं ला पा रहा, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, क्योंकि कोई भी रो हमारी पूरी नहीं भरी तो पक्की बात है दिस इज लॉसिंग, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम बाइनरी मेथड से आपको दिखा देते हैं, बाइनरी मेथड से तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा भाई, ये देखो R1 है, R12 तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो वो तो पक्की बात है लॉस ही होगा, इसके साथ इसको मैं ज्वाइन करा सकता हूँ, तो R13 की मैं चेकिंग करवा देता हूँ आपको फटाफट से। R13 आप करेंगे तो R13 करेंगे तो कॉमन पार्ट देख लो भाई क्या है, दोनों में Q कॉमन पार्ट है, और आप समझ पा रहे होगे Q का क्लोजर निकालोगे इसमें तो Q इंप्लाइज वाई आएगा ही आएगा, मतलब R3 आएगा ही आएगा, तो पक्की बात है R1 इंटरसेक्शन R3 इंप्लाइज R3 हो जाएगा, तो R13 हमारे पास ठीक है फर्स्ट क्लास लॉसलेस आ जाएगी, तो क्या बन के आएगा ये PQS QY, ठीक है, PQS QY, सॉरी मेरे को यहाँ देखना था, शायद मैंने यहाँ देख लिया है, हाँ जी PQS और ये QY था, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट हमने चेक किया तो Q निकल के आया, और Q हमारे पास की आ रही है इस टेबल की, आप चेक कर सकते हैं Q का क्लोजर निकाल के देखो Y आ जाएगा, तो हम वैसे भी चेक कर सकते थे, Q के क्लोजर निकाला, आप चेक करो देखो Q आएगा Y आएगा, बस हमारा काम वही खत्म है। मैं क्या कह दूंगा कि इनका जो कॉमन पार्ट है ये देखो R1 इंटरसेक्शन R3 इंप्लाइज R3 वाली बात आ रही है, तो बस R13 हमारे पास टेबल रेडी है, दैट इज लॉसलेस। अच्छा उसके बाद फिर R13 के साथ में TX लाने की कोशिश करूं, देखो PQS यहाँ पे TX है, अगेन कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, बात नहीं बनेगी, तो YZW को पिक करेंगे, आप YZW चला लो, R134 चेक करो, R134 जब आप चेक करेंगे तो इन दोनों में देखना जरा कॉमन पार्ट क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन पार्ट है सिर्फ Y, और आप Y का क्लोजर निकाल के देखो भाई, Y के क्लोजर में आप चेक करो ZW जरूर आएगा, Y के क्लोजर में Y आएगा, Z आएगा, W आएगा, तो Y के क्लोजर में YZW तीनों आ रहे हैं, तो व्हाट डज दिस मीन कि हम क्या कहेंगे कि R13 इंटरसेक्शन R4 इंप्लाइज R4 वाली बात ट्रू हो पा रही है, दैट मींस व्हाट दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, तो हम लोग R134 लेके आ सकते थे, PQS Y है ना, Q दोबारा, सॉरी मैंने दोबारा लिख दिया, PQSY ZW, ठीक है, ये हमारे पास आ गई R134। अब हम अगेन चेक करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास कोई बनता ही नहीं है, कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे दिस डिकम्पोजिशन इज
लॉसी, सॉरी लॉसी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो वैसे भी प्रैक्टिस वही बात है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका एग्जाम में। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इमीडिएटली आपका ध्यान जाएगा टीएक्स पे, और आप क्या बोलेंगे कि टीएक्स तो कहीं ना तो टी है ना ही कहीं एक्स है, तो पक्की बात है दिस डिकम्पोजिशन विल बी लॉसी होंगे, ठीक। ओके, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, D1 डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस बट D2 डिकम्पोजिशन इज लॉसी, ठीक। ओके, तो फाइनली मैं समरी में बस इतना कह सकता हूं, आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे, मैट्रिक्स या बाइनरी आप लगा सकते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, आपको बताना है कि डिकम्पोजिशन में जो भी हम कर रहे हैं इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है या नहीं, मतलब क्वेश्चन आ जाए गुड डिकम्पोजिशन का, तो आपको याद आ रहा होगा गुड डिकम्पोजिशन कब होती है, जब एफडीज प्रिजर्व हो और डिकम्पोजिशन भी लॉसलेस हो। तो अगर गुड डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में मैट्रिक्स मेथड सबसे बेस्ट है, आंसर बहुत जल्दी और बहुत इजीली निकल के आएगा, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक आपको डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हुई है या नहीं वो तो चेक करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर डिपेंडेंसी हमारी जो प्रिजर्व होंगी उन्हीं के हिसाब से आगे चेकिंग कर लेंगे कि डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है ना। तो मैट्रिक्स मेथड विल बी द बेस्ट अगर क्वेश्चन आता है गुड डिकम्पोजिशन का, या फिर आपसे साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है या नहीं हुई है। बट सिंपली अगर ये क्वेश्चन आता है कि लॉसी है या लॉसलेस है, उस केस में बाइनरी मेथड ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एफडी प्रिजर्व हुई है नहीं वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इवन आप मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली जो एफडी प्रिजर्व हो रही हैं उनकी हेल्प से हम मतलब पूरी रो फिल कर पा रहे हैं। तो जैसे हमने D1 में देखा था, एफडीज हमने ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ा था, ये हमने देख ली थी कि Q implies Y, Y implies Z, W होल्ड हो रही है, साथ में P implies X होल्ड हो रहा है, तो बस उससे हम आराम से देख पा रहे थे कि पूरी की पूरी रो हमारी भर गई थी, दैट मींस डिकम्पोजिशन वाज लॉसलेस, ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ जी।